आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। राकेश परचेज 3 बुक्स एट ₹35.60 ईच। क्वेश्चन में क्या बोला है कि राकेश है वो 3 बुक्स को खरीदता है। एक बुक की कॉस्ट है ₹35.60 एंड 2 पेंसिल्स एट ₹4.50 ईच। और 2 पेंसिल्स को खरीदता है, प्रत्येक पेंसिल की कॉस्ट है ₹4.50। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड? तो हमें बताना है कि उसने कितना स्पेंड किया। ठीक है, देखो एक बुक की आपको कॉस्ट दे रखी है। सो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू ₹35.60। कितनी बुक्स खरीदता है? 3 बुक्स। सो कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स इज इक्वल टू 3 के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 35.60 इंटू 3 तो कितना आएगा? 0 इंटू 3 0, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 आपका 10। अब डेसिमल 2 प्लेस पे तो आप 2 प्लेस पे लगा देंगे। तो 3 बुक्स की कॉस्ट कितनी आ गई? 106.80 रुपीज। अब देखो एक पेंसिल की आपको कॉस्ट दे रखी है। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹4.50। कितनी पेंसिल खरीदता है? 2 पेंसिल्स। सो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स इज इक्वल टू 2 के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4.50। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब डेसिमल 2 प्लेस पे तो आप 2 प्लेस पे लगा देंगे। दैट इज 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई? 9 रुपीज। अब हमें बताना है कि टोटल उसने कितना स्पेंड किया। तो इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर ही स्पेंड इज इक्वल टू 106.80 प्लस ₹9। अब 106.80 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 115.80 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज 4.6 मीटर एंड 2.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट दे रखी है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट है। ठीक है, और इस शीट की हमें लेंथ दे रखी है 4.6 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 2.4 मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 4.6 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2.4 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है? इफ द कॉस्ट ऑफ मेटल इज ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है ₹2.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो हमें इस रेक्टेंगुलर शीट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें कॉस्ट दे रखी है पर स्क्वायर मीटर और पर स्क्वायर मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ rectangular
सीट इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ 4.6 इंटू ब्रेथ 2.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो साइड में कर लेते हैं। 4.6 46 ले लेता हूं, 24 6 4 जा 24 2 और ये हो गया आपका 18 46 2 जा 92 4 0 11। अब डेसिमल दो प्लेस के बाद लगेगा तो मेरे पास आ जाएगा 11.04 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2.50 और एरिया कितना निकाला 11.04। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 11.04 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.50 इंटू 11.04। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹27.6। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। ये असिस्टेंट, अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। ए कार टेक्स 3.5 आवर्स टू कवर 210 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक कार 210 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3.5 आवर्स लेती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 918 किलोमीटर। अब हमें बोला है कि 918 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 210 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम दिया है 3.5 आवर्स। सो टू कवर 210 किलोमीटर टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 3.5 आवर्स। ओके, अब मैं 1 किलोमीटर के लिए टाइम फाइंड आउट कर लेता हूं। सो टू कवर 1 किलोमीटर टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम होगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 3.5 अपॉन 210 आवर्स। ठीक है, ये आपका 1 किलोमीटर के लिए टाइम आ गया। अब हमें कितने किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करना है 918 किलोमीटर के लिए। तो देयरफॉर टू कवर 918 किलोमीटर टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 918 इंटू 3.5 अपॉन 210। ओके, सबसे पहले आप इस डेसिमल को रिमूव करेंगे और नीचे लिखेंगे 1। डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो 1 के आगे आप एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 35 है वो 7 से 5 टाइम कट गया और 210 कट गया 30 टाइम। ठीक है, अब फिर से देखो 30 है वो 3 से कट गया 10 टाइम और ये 3 से कट गया 3 3 जा 9 और 0 6। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 306 इंटू 5 और अपॉन में 10 इंटू 10 आपका 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर देखो 5 को 6 के साथ करेंगे तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा 50 और अपॉन में 100। अब 100 में 2 जीरो हैं तो ऊपर से हम 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 15.30 आवर्स। ठीक है, दैट मीन्स 918 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस कार को 15.30 आवर्स लगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। A bag of rice weighs 3.5 kg and a tin of milk powder weighs 850 ग्राम। हमें बोला है कि राइस का एक बैग है जिसमें वेट दे रखा है 3.5 kg और मिल्क पाउडर का एक टिन है उसमें वेट दिया है 850 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट। हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना है ऑफ 3 बैग्स ऑफ राइस, राइस के 3 बैग्स का, एंड 6 टिन्स ऑफ मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर के 6 टिन्स का। एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोग्राम्स। ठीक है, देखो राइस का एक बैग है उसमें कितना वेट दिया है 3.5 kg। सो 1 बैग राइस वेट इज इक्वल टू 3.5 kg। ये एक बैग का वेट दे रखा है और राइस के कितने बैग्स है 3 बैग्स। सो 3 बैग्स राइस वेट इज इक्वल टू 3 के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3.5, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.5 kg। ये 3 बैग्स राइस का वेट हो गया। ठीक है, अब हम एक टिन का वेट लेते हैं। सो 1 टिन ऑफ मिल्क पाउडर वेट इज इक्वल टू 850 ग्राम। कितने टिन्स है 6 टिन्स है, तो देयरफॉर 6 टिन्स ऑफ मिल्क पाउडर वेट इज इक्वल टू, एक का वेट इतना है तो 6 का क्या होगा मल्टीप्लाई, 6 इंटू 850, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 ग्राम्स। देखो ये ग्राम में दे रखा है लेकिन ऊपर क्या है केजी में है और आंसर भी आपको किलोग्राम्स में देना है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो केजी में कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो हमारे पास है 5100 ग्राम, तो इसमें हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, नीचे 10 है तो आप एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 5.1 kg। ठीक है, हमें टोटल वेट बताना है तो 10.5 और 5.1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो देयरफॉर टोटल वेट इज इक्वल टू 10.5 kg प्लस 5.1 kg। अब इसको आराम से ऐड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 15.6 kg। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। Sheila measures a whiteboard with her handspan and finds that it is 28 handspan long। हमें बोला है कि शीला है वो एक व्हाइट बोर्ड का मेजरमेंट करती है अपने हैंडस्पैन से और उसने देखा कि वो जो व्हाइट बोर्ड है वो 28 हैंडस्पैन लॉन्ग है। हर हैंडस्पैन इज 18.4 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसका एक हैंडस्पैन है वो 18.4 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड, तो हमें उस व्हाइट बोर्ड की लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में एक हैंडस्पैन की लेंथ दे रखी है 18.4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ वन हैंडस्पैन इज इक्वल टू 18.4 सेंटीमीटर। टोटल कितने मेजरमेंट किए थे उसने 28 हैंडस्पैन
तो देयरफॉर लेंथ ऑफ 28 हैंड स्पैन इज इक्वल टू, ये एक का मेजरमेंट है, हम 28 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 28 के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18.4 के साथ। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 18.4 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 और 3 67, 6 कैरी, ये हो गया 14, 8 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 5 1 और 5, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया आपके पास 5152। एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप एक डिजिट के बाद लगा देंगे, तो मेरे पास आ गया 515.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी टोटल लेंथ आ गई उस व्हाइट बोर्ड की। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू 515.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। अ कार्टून ऑफ पाउडर्ड मिल्क कंटेन्स 24 टिन्स। हमें बोला है कि एक कार्टून मिल्क पाउडर का जिसमें 24 टिन्स हैं। The weight of each tin of powdered milk is 0.45 kg। और जो एक टिन है मिल्क पाउडर का उसका वेट दे रखा है 0.45 kg। फाइंड द वेट ऑफ 24 टिन्स ऑफ पाउडर्ड मिल्क। हमें बताना है कि वो जो 24 टिन्स है मिल्क पाउडर के उसमें टोटल वेट कितना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें एक जो टिन है मिल्क पाउडर का उसका वेट दे रखा है। सो 1 टिन ऑफ पाउडर्ड मिल्क वेट इज इक्वल टू 0.45 kg। ठीक है, यानी कि एक जो टिन है मिल्क पाउडर का उसका वेट कितना है 0.45 kg। और कितने टिन्स हैं 24 टिन्स। तो देयरफॉर 24 टिन्स ऑफ मिल्क पाउडर वेट इज इक्वल टू, ये एक के लिए था, हम 24 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 0.45। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 16 और 2 18, ये हो गया आपका 90, 0 8 और 10, तो मेरे पास आ गया 1080। अब जो डेसिमल है वो 2 प्लेस पे है, तो हम राइट साइड से 2 प्लेस पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 10.80 kg। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 70.4। दो नंबर का सम दिया है 70.4। वन ऑफ द नंबर इज 19 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 19 टाइम्स है। व्हाट आर द टू नंबर्स, तो वो दो नंबर्स क्या है। ठीक है, अब देखो दो नंबर में से मैं पहले नंबर को x कंसीडर कर लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू, सेकंड नंबर क्या होगा इसका 19 टाइम, दैट इज 19x। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दो नंबर का जो सम है वो दे रखा है 70.4। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 19x इज इक्वल टू
70.4। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, x प्लस 19x 20x इज इक्वल टू 70.4। अब इस 20 को इसके नीचे लेके आते हैं तो x के इक्वल में आ गया 70.4 अपॉन 20। अब देखो सबसे पहले मैं इस डेसिमल को रिमूव करता हूं, नीचे 1 लिखूंगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 20 है वो 2 से कट गया 10 10, और ये 2 से कट गया 3 5 और 2, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया 352 अपॉन 10 इंटू 10 100। अब देखो 100 में दो जीरो हैं तो हम न्यूमरेटर में राइट साइड से दो डिजिट को छोड़ देंगे और डेसिमल लगा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3.52। x है वो आपका फर्स्ट नंबर है। अब हमें सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 19 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 3.52। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 352 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 1 कैरी 45 और 1 46, 4 कैरी 27 और 4 31, 2 5 और 3 8 8 6 6, तो मेरे पास आ जाएगा 6 6 8 8। अब देखो डेसिमल है वो दो डिजिट के बाद है, तो आप भी डेसिमल को दो डिजिट के बाद लगाएंगे, तो जो सेकंड नंबर है वो आ गया 66.88। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को लेते हैं। रोमा हैज 2 ब्लू स्टिक्स एंड 5 रेड स्टिक्स। रोमा के पास 2 ब्लू स्टिक्स और 5 रेड स्टिक्स हैं। The length of one blue stick is 3 times that of the red stick. एक ब्लू स्टिक की जो लेंथ है वो रेड स्टिक की 3 टाइम्स है। The total length of the 7 sticks is 127 सेंटीमीटर। 7 स्टिक्स की जो टोटल लेंथ है वो 127 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन ब्लू स्टिक। हमें एक ब्लू स्टिक की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें एक जो रेड स्टिक है उसकी लेंथ को हम x कंसिडर करते हैं। सो लेट लेंथ ऑफ वन रेड स्टिक इज इक्वल टू x। ठीक है, अब एक ब्लू स्टिक की लेंथ क्या होगी, इसकी ट्रिपल। सो लेंथ ऑफ वन ब्लू स्टिक इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने स्टिक्स हैं, 7 स्टिक्स हैं। अब देखो 7 में 2 ब्लू हैं, एक ब्लू की लेंथ क्या है 3x, तो 2 की क्या होगी 3x इंटू 2 प्लस 5 रेड स्टिक्स है, एक स्टिक की लेंथ x है तो 5 की क्या होगी 5x, और इनका जो टोटल लेंथ हमें दे रखा है वो है 127। 2 इंटू 3x ये हो गया 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 127। इसको ऐड करेंगे तो 11x इज इक्वल टू 127। x इज इक्वल टू आ जाएगा 127 अपॉन 11। अब देखो जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x के इक्वल में आ जाएगा 11.5454। तो इसको अप्रोक्स मैं कंसिडर कर लेता हूं 11.55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक ब्लू स्टिक की लेंथ बतानी है। अब देखो एक ब्लू स्टिक की लेंथ क्या है 3x, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देयरफॉर लेंथ ऑफ वन ब्लू स्टिक इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स।
x कितना है 11.55, तो 11.55 अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3। अब देखो डेसिमल दो प्लेस के बाद है तो ये आ जाएगा 3.465 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। A car can travel 10 किलोमीटर on 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमें बोला है कि एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है, अब क्या पूछा है, हाउ फार कैन द कार ट्रेवल ऑन 7.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि 7.5 लीटर पेट्रोल में वो कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 लीटर में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो इन 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, हमें कितने लीटर्स के लिए फाइंड आउट करना है, 7.5। सो 7.5 लीटर्स पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 7.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7.5 इंटू 10। अब इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 आपका कट गया, हमारे पास आ गया 75 किलोमीटर। दैट मीन्स 7.5 लीटर्स पेट्रोल में वो कार है 75 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज नीडेड टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर, यानी कि 900 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना लीटर चाहिए, 1 लीटर, ये आपको दे रखा है। सो पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अब मैं 1 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट कर लेता हूं। पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो ये 10 किलोमीटर के लिए 1 लीटर था, अब मैं 1 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, तो कम के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड, तो 1/10 लीटर। ठीक है, अब देखो ये हमें दे रखा है मीटर में और हमने फाइंड आउट किया है यहां किलोमीटर में, तो पहले इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। We know that 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, अब 900 मीटर में 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोमीटर में मिल जाएगा ये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आ गया 0.9 किलोमीटर। ठीक है, सो पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर 0.9 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 0.9। अब इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे आ जाएगा आपका 10, तो हमारे पास क्या आ गया 9/10 इंटू 10 100। अब नीचे 2 जीरो है तो आप राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, तो 1 और 2 यहां आप डेसिमल लगाएंगे लीटर। ठीक है, यानी कि 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 0.09 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिया टर्न्स ऑन ए टैप टू कलेक्ट वाटर। रिया है वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक टैप को ऑन किया। सी ऑब्जर्व दैट 2 लीटर ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम द टैप एवरी मिनट। अब रिया ने क्या देखा कि वो जो टैप है वो एवरी मिनट में 2 लीटर वाटर को कलेक्ट करता है। ठीक है,
कैलकुलेट हाउ मच वाटर विल फ्लो फ्रॉम द टैप इन 45 सेकेंड्स। हमें कैलकुलेट करना है कि वो जो टैप है ना वो 45 सेकंड में कितना वाटर फ्लो करेगा या फिर कितना वाटर कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक टैप है वो 1 मिनट में 2 लीटर वाटर को क्या करता है, फ्लो करता है। सो वाटर कलेक्टेड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, अब ये मिनट में दे रखा है, हमें सेकंड में पूछ रहा है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, सो वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 2 लीटर। अब 1 सेकेंड के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, वाटर कलेक्टेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 के लिए 60 के डिवाइड में आ जाएगा 2/60। हमें 45 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है, सो वाटर कलेक्टेड इन 45 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2/60 इंटू 45। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 45 है वो 15 से कट गया 3 10 और ये कट गया 4 टाइम, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, हमारे पास आ गया 3/2। 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।